बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों के दरमियान मुल्तान में हफ्ते से दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। मुल्तान ही में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को तीसरे दिन 127 रन से शिकस्त दी थी। अब इत्तलात हैं कि तजुर्बेकार ओपनर इमामुल हक को दूसरे टेस्ट की टीम में शामिल किया जा सकता है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट में मोहम्मद हुरैरा ने टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने कप्तान शान मसूद के साथ इनिंग्स का आगाज़ किया था। अलबत्ता इमामुल हक की टीम में शमूलियत की सूरत में वो हुरैरा के साथ इनिंग का आगाज़ करेंगे, जबकि कप्तान शान मसूद नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे। टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी मुल्तान की स्लो और टर्निंग पिच पर इजाफी बैट्समैन के साथ खेलने का इरादा रखती है और ऐसी सूरत में टीम में शामिल वाहिद फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद को ड्रॉप किया जा सकता है। 29 साल के इमामुल हक ने पाकिस्तान के लिए आखिरी टेस्ट दिसंबर 2023 में मेलबर्न में मेज़बान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। बाएं हाथ के बैट्समैन ने 24 टेस्ट की 46 इनिंग में 37.33 की औसत से 1568 रन, 3 सेंचुरियों और 9 निफ सेंचुरी की मदद से बना रखे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अनफिट साइम अयूब और आउट ऑफ फॉर्म अब्दुल्ला शफीक की अदम मौजूदगी में सिलेक्शन कमेटी तजुर्बेकार इमामुल हक पर भी नज़र रखे हुए है और इस सिलसिले में इमामुल हक को मुल्तान के दूसरे टेस्ट में खिलाना भी एक वजह है। इमामुल हक ने पाकिस्तान के लिए 72 वनडे मुकाबलों में 48.27 की औसत से 3138 रन, 9 सेंचुरियों और 20 निफ सेंचुरियों की मदद से बना रखे हैं। 19 फरवरी से शुरू होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मेज़बान और दिफाई चैंपियन पाकिस्तान ने अभी तक अपने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान नहीं किया है। टीम के सिलेक्शन और मुमकिन खिलाड़ियों के हवाले से हर रोज़ नई खबरें शह सुर्खियों की जीनत बन रही हैं। अब इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 1 मिनट 8 सेकंड का नया प्रोमो जारी कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान और साबिक कप्तान बाबर आजम का कोई शॉट तो शामिल नहीं, अलबत्ता फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी नुमाया है। उनके साथ इस प्रोमो में ऑलराउंडर शादाब खान की सरप्राइज एंट्री ने सवाल खड़ा कर दिया है। जो खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में नहीं, उसे आईसीसी प्रोमो में जगह मिलना यकीनन हैरान कुन है। 26 साल के शादाब खान पाकिस्तान के लिए 180 बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शिरकत करने का एजाज़ रखते हैं और जून 2024 से टीम से बाहर हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच कल से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हो रहा है। पहले टेस्ट में पाकिस्तानी बैटर्स तो नाकाम रहे, लेकिन पाकिस्तानी स्पिनर्स ने अपना किरदार खूब अदा किया और पाकिस्तान बासानी फतहयाब हुआ। हेड कोच आकिब जावेद से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ, क्या वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम के खिलाफ भी स्पिन पिच बनाना मुनासिब फैसला था, जिस पर हेड कोच आकिब जावेद बोले वेस्ट इंडियन बैटर स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलते, जिससे उन्हें फ़ायदा मिला। आकिब जावेद मजीद बोले, अगर ये फैसले पहले ले लिए जाते तो पाकिस्तान टीम टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ में शामिल होती। देखिए, जैसे आप पहला सवाल कि वेस्ट इंडीज़ को देखते हुए आपको स्पिन पिच हमें बनानी चाहिए थी या नहीं बनानी चाहिए थी, तो डेफिनेटली बनानी चाहिए थी, क्योंकि उनकी जो बैट्समैन है वो स्पिन के अगेंस्ट इतने ज़्यादा, अब कंपेयर करें ना उनकी जो बैटिंग अगेंस्ट सीम बॉलिंग और स्पिन, तो स्पिन में थोड़ी वीक है इफ़ यू कंपेयर विद फास्ट बॉलिंग। तो ये हमें तो फ़ायदा इसका हमने सोचा था और होना ही था। और दूसरा, आप मैं ये सुन भी रहा हूँ, लोग भी इसके ऊपर कमेंट भी कर रहे हैं कि हमारी टेस्ट क्रिकेट किधर जा रही है। आपकी टेस्ट क्रिकेट में ये फैसले अगर पहले ले लिए जाते तो आप भी कहीं फाइनल की रेस में पहुंचते, ना तो कहीं ना कहीं रेस में तो होते, क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप का या टेस्ट क्रिकेट का असूल ये है कि आपने होम में आपने जीतना है। अगर आप होम में जीतते हैं और बाहर जाके अगर आप 2 से 3 टेस्ट मैच भी जीत लेते हैं तो आप फाइनल के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन जाते हैं। अभी हम साउथ अफ्रीका गए, वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि 8 आउट हो गए, 48 रन्स, आखिरी वो 2 विकेटें आउट ना हो सकी, तो वहाँ पे कोई भी स्पिनर नहीं खेला था। उन दोनों टेस्ट मैचेस में एक भी स्पिनर नहीं खेला था। तो जैसी आपकी कंडीशंस होती है, आपने वैसी टीम सेलेक्ट करनी होती है। तो फ्यूचर तो आपका ये टेस्ट क्रिकेट में यही है कि आपने होम में अपने मैचेस जीतने हैं, क्योंकि जब साउथ अफ्रीका में अगर आप देखें तो पिछले 4 साल से वहाँ पे कोई मैच जो है वो तीसरे दिन चौथे दिन नहीं जाता,
तो वो उसको यूज़ करते हैं अपनी टीम के पॉइंट्स बढ़ाने के लिए। अब ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो आपको वो अपनी मर्ज़ी की पिचेस देते हैं, अगर आप इंग्लैंड में जाते हैं तो उनकी कंडीशंस की पिचेस होती हैं। तो हमारी जो एक हम सोचते हैं कि इस तरह की टर्निंग पिचेस बनाएं और स्पिनर्स विकेटें लें, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है ये मैं हैरान हूँ। वैसे अगर फास्ट बॉलर विकेटें ले तो क्रिकेट आगे जा रही है, और अगर स्पिनर्स विकेटें लें तो क्रिकेट पीछे की तरफ जा रही है। आई डोंट अंडरस्टैंड। आकिब जावेद पहले सिलेक्शन कमेटी में थे, बाइख्तियार थे, अब क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट में हेड कोच की हैसियत से जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। जिम्बाब्वे के दौरे में उन्होंने ड्रेसिंग रूम में अपनी एंट्री दी थी। जिम्बाब्वे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जनूबी अफ्रीका में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है हेड कोच बनने के बाद। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे ये पूछा गया कि हमारी फास्ट बॉलिंग किधर है, हमारे पास रिवर्स स्विंग करने वाले फास्ट बॉलर क्यों नहीं आ रहे, तो इस पर आकिब जावेद ने मज़ीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। देखिए, ये एक जो हमारी स्ट्रेंथ होती थी ना रिवर्स स्विंग, वो थोड़ी सी हमारी जो स्किल है ना वो नीचे आई है। अब उसके ऊपर हम फोकस भी अब कर रहे हैं, बॉलर्स को बता भी रहे हैं कि अगर आपने ऐसी पिचेस के ऊपर एज फास्ट बॉलर विकेटें लेनी है तो अपनी जो रिवर्स स्विंग की स्किल है उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी पिचेस के ऊपर आपने देखा शोएब अख्तर, वकार, वसीम, ऐसी विकेटों के ऊपर वो जो कॉम्बिनेशन था, स्पिन बॉलर्स भी विकेटें लेते थे, फास्ट भी लेते थे। क्योंकि अब ये काफ़ी अरसे बाद इस तरह की पिचेस बनी है, तो आई एम श्योर कि अपनी रिवर्स स्विंग के ऊपर वो उन्होंने काम शुरू किया है। जो भी बंदा इस पिच में विकेटें लेने के जो उसकी चांसेस हैं वो होंगे तो आप तभी उसको खिलाएंगे ना। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद की गुफ्तगू आपने सुनी, और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों के दरमियान मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच का मेज़बान। इत्तला तो यही है कि पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली की जा रही है, जिसने पहला टेस्ट मैच 127 रन से वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ तीसरे ही दिन जीत लिया था। इमामुल हक आ रहे हैं खुर्रम शहजाद की जगह, देखें ऐसा होता है या नहीं होता। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद, और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक़ सरबराह टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद। तौसीफ, ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था पाकिस्तान टीम के हेड कोच आकिब जावेद की। आज पहली बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं और उन्होंने जिस अंदाज में गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है कि अगर हम होम ग्राउंड पर हार जाते हैं तो सवाल करते हैं, आप स्पिनर को खिलाते हैं तो कहते हैं फास्ट बॉलर क्यों नहीं खेल रहे, फास्ट बॉलर को खिलाते हैं तो कहते हैं अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर क्यों नहीं खेलते। बातें तो उन्होंने बिल्कुल ठीक की हैं। हाँ, या मैंने भी सुना, और जाहिर है कि अपनी होम कंडीशन में बिल्कुल होना चाहिए। हम भी उसमें खेले हैं, हमारे साथ दो तीन फास्ट बॉलर होते थे और साथ स्पिनर्स भी हमारे, आपको पता है इकबाल कासिम, मैं और कादिर साहब होम कंडीशन में खेले। तो आकिब ने बातें ठीक की हैं, उसने कहा है अपनी जगह, बट दो चीज़ें मुझे बस ये होती हैं कि देखिए, एक सरफस नज़र आना चाहिए हमें थोड़ा सा। ये तो पहले से ही ये हो गया कि फिर आपके स्पिनर्स की बहुत ज़्यादा मैं कदर करूँगा कि भाई इतने अरसे बाद आन के उन्होंने किया, लेकिन उनको जो चीज़ मिली ना वो ऐसी थी कि अगर वो थोड़ा सा बैटिंग पिच पे आएंगे तो उनकी क्या पोजीशन होगी वो भी हम देखते हैं। हाँ, तीसरे दिन जाके टर्न होना शुरू हो जाए, जो हमारे टाइम में भी होता था। बेंगलोर में हुआ ज़रूर था, लेकिन वो किसी को पता ही नहीं था, हमने भी 4 फास्ट बॉलर डाल दिए थे। तो मैं इस पे थोड़ा सा वो है कि थोड़ा सा जो ऐसा होना चाहिए, विकेट तो पहले से ही लोग, अब देखें जो लोग बात कर रहे हैं वो ये बात करते हैं कि स्पिनर को भी पता है यार यहाँ तो अखाड़ा बना हुआ, और फिर हमारे विकेट कीपर साहब कह रहे हैं ग्रे क्या अल्फाज, उन्होंने कहा जी कब्रिस्तान जो है बना हुआ था। अब इससे अंदाज़ा लगा लेंगे क्या है, तो ये भी चाहे, मैं उनकी बातों को बिल्कुल कहता हूँ बनाना चाहिए, पाकिस्तान की अपनी जगह है। बट तौसीफ, एक और चीज़ जो उन्होंने यहाँ पर अपनी गुफ्तगू में की, उन्होंने कहा कि अगर पहले आप ऐसा कर लेते तो होम ग्राउंड पर अगर आप अपनी लीग जीत जाते और गैर मुल्की सरजमीन पर जाकर आप 1-2 टेस्ट मैच जीत जाते। उन्होंने कहा कि हम जनूबी अफ्रीका में 98 for 8 कर गए थे, 51 बन गए आखिरी 2 विकेट के ऊपर, आउट नहीं कर सके, तो वहाँ तो स्पिनर नहीं खेला, वहाँ तो फास्ट बॉलर खेले। तो हम कंडीशन के हिसाब से टीमें मुंतखब कर रहे हैं।
लेकिन अगर उन्होंने कहा पिछले वाले ऐसा सोच लेते, पिछले वाले ऐसे कर लेते, तो शायद हालात मुख्तलिफ होते। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सोचना चाहिए था, मगर अब जब आपकी मैनेजमेंट में ऐसे लोग बैठे हो जिनको यही ना पता हो कि हमारे मुल्क में स्पिनर मौजूद है। अजहर महमूद की बात कर रहे हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मगर क्या है, मुझे लग रहा है कोई ऐसा तावीज़ गाड़ दिया है जो आकिब के आने के बाद भी कुछ हिलजुल नहीं हो रही है। तो इसका मतलब बहुत बड़ा तावीज़ कोई लेके आए किसी से। मतलब मैनेजमेंट के आदमी नहीं कह रहे तो फिर आकिब क्यों कह रहे हैं ये बात के लोग क्यों नहीं इस पे वो कर रहे थे? पूछे ना, अजहर महमूद से पूछ लें कि भाई तुम कैसे कह रहे थे, देखो मैंने करके दिया, नहीं हुआ तो ना। तो बात यह है कि आपके यहाँ समझदार लोग हैं ही नहीं अंदर। उसने आते ही कहा, उसको पता था ना कि हम उड़ा सकते हैं इनको। अच्छा तौसीफ, ये जो दूसरा टेस्ट मैच है, पहला टेस्ट मैच आप 3.5 घंटे के बाद शुरू हुआ, तीसरे दिन खाने के वक्फे के बाद मैच का डिसीजन आ गया, चौथे दिन टेस्ट मैच नहीं गया जिस तरह आप कह रहे थे। अब जो कल से टेस्ट मैच शुरू हो रहा है उसके लिए इत्तलात ये आ रही हैं कि आप एक दिन पहले टीम अनाउंस कर देते हैं। एक तब्दीली हम करने जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि हम अपनी बैटिंग को लंबा कर रहे हैं। इसमें दो सोच है। एक, इमामुल हक को खिलाने की सोच ये है कि अभी हम तय नहीं कर पाए हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा ओपनर होगा कौन। अगर आप बाबर से ओपन करा भी लेते हैं तो आपको फिर भी एक ओपनर की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी सोच ये है कि क्योंकि खुर्रम शहजाद को आपने खिलाया, सिर्फ 6 गेंदें कराई, दूसरी इनिंग में अबरार, नोमान और साजिद ने ही काम कर दिया वेस्ट इंडीज़ की टीम का, तो इससे बेहतर है कि आप एक बैट्समैन को बढ़ा लें क्योंकि आपकी बैटिंग भी डगमगा रही है। अब इसी में दूसरा सवाल निकलता है, आकिब ने जो बात की है कि आप अपने बैट्समैनों को कैसे किस पे रेट करेंगे? आपसे यही नहीं खेला जा रहा है तो आप भी तो मुश्किल में पड़े हैं। और फिर मैं शर्तिया बोलता हूँ, ये तो वेस्ट इंडीज़ खैर आईसीसी का है, वो आईसीसी अगर कहे, अगर लगे उसे कि ऐसा ख़राब पिच है या क्या, डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया या और कोई टीम इस पे फंसती तो उन्होंने शोर मचा देना था। नहीं, शोर मचा सकते थे लेकिन कर कुछ नहीं सकते थे क्योंकि आईसीसी का जो रूल रेगुलेशन है वो ये कहता है कि ऐसी पिच जो आपके खेलने के लिए खतरनाक हो। ये खतरनाक तो नहीं है, नहीं, ये तो आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है। बिल्कुल एग्री, बिल्कुल मैं इस बात पे हूँ और मैं उसमें मुझे कोई वो नहीं है, बिल्कुल बनाना चाहिए। मैं कहता हूँ आपने जो बात की बैटिंग, फिर आप क्या करेंगे? ये हमारे बैट्समैन जो हैं ये तो अपने वो झाड़ देंगे, कहेंगे जो पिच ही ऐसी थी, हमसे रन नहीं हुए तो कोई क्या करेगा। तो फिर मैं मिसाल दूंगा सऊद शकील की और रिजवान की, जिस तरह पहले उसमें खेले थे वो। तो फिर मैं मिसाल दूँ तो भाई आप ऊपर से क्यों नहीं बना पा रहे? इसलिए कि स्पिनर का पता था, आप फास्ट बॉलर से आउट हुए जा रहे हो सारे। तो ये चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। आपने सही कहा, बैटिंग तो बढ़ाने की ज़रूरत है, इसका मतलब उससे जा रहे हैं हम। अब आपने जहाँ तक बात की इमामुल हक को खिलाने के लिए और आगे की भी आपने बात की, तो उसमें 2-3 नाम जाहिर है वो अनफिट हैं, मुझे नहीं पता कि कितना खेलेंगे, लेकिन शान मसूद और फ़खर जमान की भी बात आगे चल के चलेगी। तो तौसीफ, आपको लगता है कि ये जो ओपनर के हवाले से इस वक्त बातचीत चल रही है, ये जो सोच आ रही है कि बाबर से इनिंग का आगाज़ करा लिया जाए, आप इत्तेफाक करते हैं इससे या आपको लगता है कि नहीं ये मुनासिब नहीं होगा? नहीं, मैं नहीं एग्री। ठीक है, बड़ा फॉर्मेट है, अपनी जगह है, लेकिन नहीं, ये इसमें मैं नहीं समझता ये ऐसा करना चाहिए। और आप तैयारी कर रहे हैं ना यार, देखें ये टीम वैसे भी गिर जानी थी। आप पेसर अगर ज़रा एक आध और तगड़ा खिला देते तो पेसर में भी गिर जाते ये लोग। ये कोई ऐसी टीम नहीं है जो सरवाइव कर जाएगी। वो तो हमें इसलिए फील हो रहा है कि उनके स्पिनर ने भी आउट कर दिया और हमें ये हो रहा है कि यार हमारी बैटिंग का क्या हाल बनेगा। तो मैं इसलिए इस चीज़ को सोच रहा हूँ कि हमें भी तो खेलना है ना। अगर उनके 2 स्पिनर स्ट्राइप के आ जाते तो आप गए थे, या उनमें से आउट हो जाते और 93 की आप लीड नहीं लेते तो आपको मुसीबत पड़ गई थी, तो दूसरी टीमें तो आपको चांस नहीं देगी। मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री करूँगा कि आपको अपने लिहाज से बनाना चाहिए, ज़रूर बनाना चाहिए, मगर थोड़ा ऐसा हो कि ज़रा मैच लंबा चला जाए। जहनों में लोगों के यही रहे, अरे यार ये बना दिया था तो जीत गए तो क्या हुआ। अब बॉलर को आप वो दे रहे हैं खामखा के लिए यार, उसके ऊपर से जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है उसको आप ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
यही आज का हमारा प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।